दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। आज हम आपसे ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आज तक कभी भी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में या फिर बोले तो ग्रेट ब्रिटेन में पिछले 30 साल से नहीं हुई है। हाँ जी, ये वही देश है जिसने हमारे देश में 200 साल तक राज किया था, जिसको हम लोग अंग्रेजों के नाम से जानते थे। बात ये हो रही है कि इस समय वहां पे जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि एक हिंदू रिलेटिव प्रधानमंत्री, मतलब कि एक हिंदू प्रधानमंत्री है जिनकी फैमिली हिंदू से बिलोंग करती थी। इस समय वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हुए हैं और उनके विद्रोह में बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है इंग्लैंड में, जो कि ऑलरेडी चल रही है। बात अब आ जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जी वहां पे फौज को उतारना पड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, फौज को वहां पे रोडों पे फौज को उतारना पड़ा, जो कि पिछले 30 साल में इतनी बड़ी स्ट्राइक कभी नहीं हुई कि फौज उतारनी पड़ जाए। सोच लीजिए, किसी भी देश की एक निंदा, मतलब एक किसी देश की बुराई मानी जाती है कि उसको खुद की जनता के लिए अपनी फौज को उतारना पड़ जाए, जो कि इंग्लैंड में होने जा रहा है। यहां तक कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए भी फौज आने वाली है। बताएंगे धीरे धीरे आपको सब कुछ, धीरे धीरे। इससे पहले आपको सबको पता है क्या करना है यार, चैनल जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। चलिए बताते हैं आपको आगे और चीजें। बात यह है कि जो इंग्लैंड में इस साल पिछले कुछ दिनों में 3 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, जो कि तीसरे प्रधानमंत्री इस समय बने हुए वो हैं ऋषि सुनक जी। अब बात ये आ गई है कि उन्होंने ऐसा क्या कर डाला कि उनके जो खुद के एमपीज थे, कम से कम 40 एमपीज ने साइन कर दिया कि जो आप ये निर्णय लेने जा रहे हैं उसके हम विरोध में हैं। वो निर्णय क्या है ये आपको हम बता देते हैं। बात क्या है कि दरअसल इंग्लैंड में कभी भी जो महंगाई होती थी वो कभी भी 2% या 2.5% के ऊपर कभी भी नहीं जाती थी, क्योंकि यार ये एक डेवलप्ड नेशन है और डेवलप्ड नेशन में ना कमाई ज्यादा जाती नहीं है, मतलब कि महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती। इसीलिए तो इनको डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, क्योंकि ये विकसित देश है। इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि भाई साहब लूटा इतना ज्यादा इन लोगों ने, हम ही लोग से ही, तो इनका इतना ज्यादा पैसा है कि ये लोग की जो भत्ता है कभी भी डूबता नहीं। ऐसा नहीं होता कि यार कभी ऐसा हो जाए कि ये देश पूरा पूरा मंदी में चला गया, ऐसा नहीं होता इन लोगों में। तो यार पिछले जो चीज 2010-2012 से आज तक कभी नहीं हुआ, 2.5% के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ी, आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि वहां पे 10% तक महंगाई बढ़ गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे। वहां पे कुछ चीजों में जैसे कि मिल्क हो गया, डेली यूज के फूड्स हो गए, इन सब चीजों में तो यार 20%, 30%, 45% कुछ चीजों में तो महंगाई बढ़ चुकी है। आप खुद सोचो, आप कोई चीज 100 रुपीज की खरीद रहे हो, वो चीज 150 की रुपीज की हो जाए, 120 रुपीज की हो जाए। मिल्क जो आप खरीद रहे हो इस समय 50 रुपीज या 60 रुपीज लीटर अगर आप ले रहे हो, उसका प्राइस अचानक से 90 रुपीज लीटर हो जाए तो भाई साहब हड़कम तो बच ही जाएगा ना। वही चीज इस समय सेम इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं या फिर बोले तो ग्रेट ब्रिटेन के लोग हैं, ये सब इन सब चीजों को झेल रहे हैं। अब झेलने के मारे ही वहां पे 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, जो कि किसी अलग पार्टी के नहीं है, सेम पार्टी की है। सेम पार्टी मतलब कि एज लाइक बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के ही कई सारे लीडर्स बदल दिए जाए। मान लीजिए नरेंद्र मोदी को हटा करके कोई और ले, अमित शाह को हटा करके मान लीजिए योगी को ले आए। इस तरीके से पार्टी के अंदर ही अपने में विद्रोह चल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक प्रधानमंत्री नहीं आ रहा जो भाई साहब उनकी महंगाई दर को घटा दे। लेकिन इन सब बीच में ऋषि सुनक को एक मतलब उजलता, मतलब नहीं होता दिखता हुआ तारा, उस तरीके से उनको प्रधानमंत्री लाया गया, क्योंकि वो पहले वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री में उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करी हुई थी। तो उसके कारण उन्होंने बोला था कि मैं जानता हूं कि किस तरीके से महंगाई दर को नीचे लाया जाता है। अब उन्होंने इसी के लिए कड़े फैसले लेने शुरू किए। उन्होंने बोला था कि देखो प्रधानमंत्री तो भाई साहब मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे लेने होंगे कुछ कड़े फैसले। अब वो कड़े फैसले आप लोगों को झेलने तो पड़ेंगे ही। अब आखिर इसीलिए तो उनको प्रधानमंत्री लाया गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं टैक्स के दरों को बढ़ा दूंगा, मतलब कि आपकी जेब से ज्यादा पैसा टैक्स लूंगा। आप अगर 10 रुपए में पहले 2 रुपए टैक्स दे रहे थे, तो मैं 10 रुपए में आपसे 4 रुपए टैक्स लेना शुरू करूंगा। मतलब भाई साहब पहले से ही महंगाई दर 10% बढ़ा हुआ है, आप टैक्स और ज्यादा बढ़ा दोगे। इस तरीके से भाई साहब काम कैसे होगा? तो ये वहां की जनता को समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि कोई भी सामान है, मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु की प्राइस है मान लीजिए 10 रुपए, उसको दुकानदार बेच रहा है और नॉर्मल से मिल जा रही, कोई पब्लिक आ रही है 10 रुपए का, बोला 10 रुपए का दे दिया। अब वही सेम वस्तु 2 लोग खरीदने आ गए, लेकिन वस्तु है एक ही 10 रुपए की। अब दुकानदार सोचेगा कि या तो मैं एक को दे करके अपना पैसा 10 रुपए ले लूं, लेकिन वहां पे वो दिमाग लगाएगा, वहां पे कहेगा भाई साहब ये इसका रेट मैं रख दे रहा हूं 15 रुपए, अब जो 15 रुपए दे दे वो ये चीज ले जाए। अब वो 15 रुपए की मतलब महंगाई बढ़ गई, क्योंकि वस्तु कम है, मतलब चीजें कम हो गई
और लेने वाले हो गए 2। इसी तरीके से एक सिंपल भाषा है आपको इकोनॉमिक क्राइसिस समझाने का, मतलब कि महंगाई दर किस तरीके से बढ़ती है। वही चीज है, क्योंकि आपको पता है यार, जो रूस है, यूक्रेन रूस की लड़ाई में वहीं से सबसे ज्यादा तेल जाता था, वहीं से सबसे ज्यादा गैसेस जाती थी, मतलब गैस खासकर सबसे बड़ा था कि पूरे यूरोप में जो गैस थी ना, उसके 70 to 80% जो है जो पूर्ति थी वो रूस करता था। अब वो 70 to 80% पूर्ति होने रही, तो वहां पे चीजें धीरे धीरे महंगी होती चली गई 2.5%, 2%, 1%, इतनी इससे ज्यादा महंगाई वहां पे कभी बढ़ती नहीं थी। वहां पे सीधे क्रॉस कर गई 8%, 9%, सीधे 10%, 11% तक छूट गई। आपको ये सुनने में तो आंकड़ा बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कुछ कुछ चीजों में महंगाई तो डबल डिजिट में हो गई है। एज लाइक मिल्क में, डेली फूड्स में, नीड्स में, वहां पे खासकर जो मीट चिकन वहां पे बहुत सारा लोग खाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा महंगाई, मतलब 25%, 30% महंगाई आपकी किसी खाने बढ़ जाए जो डेली नीड्स यूजेस हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, वहां की जो जनता थी उनके पास देखिए पैसा है, क्योंकि डेवलप नेशन है ना, तो पैसा वहां पे सबके पास। डेवलप नेशन की सबसे बड़ी परिभाषा ये होती है कि वहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है, हम लोगों के जो डेवलपिंग नेशन से ज्यादा होती है। वहां पे कभी भी मान लीजिए जैसे आपके पास जेब में, जैसे कमा लीजिए आप डेली आपकी जो सैलरी है एक महीने की आपकी 15,000 20,000 रुपीज है, तो हर चीज में आप मोल भाव जरूर करोगे, ठीक है। एक वहीं दूसरे मोहल्ले में आप चले जाइए जहां पे मान लीजिए बिल्कुल अमीर लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम तरीके से BMW टाइप की कार चला रहे हैं, अगर वो कहीं पे जाते हैं, उन्होंने बोला भाई साहब सेब कैरेट, उन्होंने जैसे ही बोला कि भाई साहब 500 रुपए का सेब है या 200 रुपए का सेब है, वो भाई साहब मोल भाव नहीं करेगा, कहेगा हाँ भाई साहब 1 किलो सेब दे दीजिए, 1 किलो संतरा दे दीजिए, ये चीजें ऑर्डर देगा और सीधे पैसा देगा और लेके चलाएगा। लेकिन हम लोग वहां पे कंसेशन जरूर चाहेंगे। ये चीज इंग्लैंड में सेम चीज, क्योंकि यार वहां पे कंसेशन सिस्टम ही नहीं चलता था, वहां पे जो चीजें भाई साहब ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, बस चीजें लेना शुरू कर दिया। अब लेकिन वहां की पब्लिक को धीरे धीरे लगने लग गया कि यार क्योंकि 2-2.5% ही महंगाई बढ़ती थी, इसलिए वहां की पब्लिक को महंगाई पता ही नहीं चलती थी। इस बार ऐसा क्या हो गया कि 10% महंगाई हो गई। ऋषि सुनक जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने बोल दिया कि अब मैं भाई साहब टैक्स दूंगा बढ़ा। अब आपका दिमाग ठनक गया होगा, भाई साहब आपने तो बोला था कि भाई चीजें बढ़ रही हैं, चीजें कम हो रही हैं, इसके मारे जो है चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों की जेब में तो पैसा और कम हो जाएगा ना। पहले वो 10 रुपए में 2 रुपए टैक्स दे देते थे और उनके पास 8 रुपए बचता था, अब 10 रुपए में 2-4 रुपए टैक्स दे देंगे, अब तो 6 रुपए बचेगा। पहले से महंगाई बढ़ी हुई है। आप गलत समझ रहे हो। होता क्या है, जब कोई भी चीज की महंगाई मतलब टैक्स और ज्यादा कर दिया जाता है, तो पूर्ति कम करने, मतलब किसी भी चीज की आस्किंग रेट कम कर दो। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए ये है एक सैनिटाइजर, इस समय में इसकी जो प्राइस है मान लीजिए 100 रुपीज है, और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, बहुत सारे मांग रहे हैं, क्योंकि सबके पास पैसा है भाई साहब। हर एक आदमी सैनिटाइजर यूज करेगा, सोचेगा क्यों हम हैंड वॉश यूज करें, क्योंकि सैनिटाइजर अब तो भाई कोविड-19 आ गया, वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन पहले सैनिटाइजर एक प्रीमियम यूज चीज मानी जाती थी, बहुत कम लोग ही सैनिटाइजर यूज करते थे बिफोर 2020। तो इस चीज के लिए प्रीमियम लोग, मतलब प्रीमियम लोग एक बोल सकते जो बहुत ज्यादा हाइजीनिक पसंद करते थे, वो लोग इसको खरीदते थे। अब हुआ क्या कि इसकी जो कीमत थी वो 100 रुपीज चलती थी नॉर्मली। अब गवर्नमेंट ने कह दिया काम करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, हम क्या करते हैं इसका रेट ही बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ा दूंगा तो जो प्रीमियम है उसमें भी भाई क्रीमी लोग इसको खरीद पाएंगे, नॉर्मल लोग हट जाएंगे, तो भाई इसकी आस्किंग रेट हो जाएगा कम। आस्किंग रेट मतलब कि इसको मांगने वाले हो जाएंगे कम, रेट अपने आप से ये घट जाएगा इसका। जब रेट घट जाएगा मतलब कि जब ज्यादा लोग किसी एक चीज को मांगते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। अब कम लोग किसी एक चीज को मांग रहे हैं, ज्यादा पहले से बन के रखी हुई है, तो भाई साहब उसका रेट घट जाएगा। वही चीज गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऋषि सुनक ने बोला है कि मैं टैक्स आपका बढ़ा दूंगा, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, आपके पैसा बचेगा कम, आप खर्चा करोगे कम। आप खर्चा करोगे कम तो चीजों की आस्किंग रेट हो जाएगी कम, आस्किंग रेट हो जाएगी कम, तो भाई साहब आराम से इकोनॉमी अपनी लाइन पे आ जाएगी। लेकिन यार ये सब चीजें तुरंत होती नहीं, कम से कम 1, 2, 3 महीने, 4 महीने कम से कम लग जाते हैं। ये चीज वहां की जनता को समझ में नहीं आई, और वहां के खुद के जो एमपीज थे, एमपीज मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि हमारे क्या लोकसभा होता है उसमें एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही सेम चीज वहां पे एमपीज हैं। उन्होंने को खुद के 40 एमपीज जो उनके खुद के पार्टी के थे, उन्होंने साइन करके दिया कि भाई साहब आपके इस फैसले के हम खिलाफ हैं। और वहां पे जो ट्रेड यूनियन है, मतलब कि ट्रेड यूनियन समझ लीजिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बाद समझ लीजिए ट्रेड यूनियन होती है, जो समझ लीजिए नेता बनती है काम करने वाले लोगों के लिए। उनके एक नेता बनके खड़ा हो जाता है, भाई साहब मैं ट्रेड यूनियन का नेता हूं और मैं पब्लिक को भड़काऊंगा, उसका काम ही यही होता है। तो ट्रेड यूनियन ने बोल दिया कि भाई साहब हम करेंगे हड़ताल। वहां से पब्लिक आप देख सकते हो, कहीं रेलवे के, कहीं नर्स के, कहीं समझ लीजिए पोस्ट के, कहीं एम्बुलेंस के, कहीं पुलिस के, मतलब समझ लीजिए हर एक जगह के जो है लोग जो है एक एक दिन हड़ताल कर रहे हैं। वहां पर यहां तक कि कैलेंडर तक जारी कर दिया गया है, और एस्मा वहां पर एक रूल लग गया। एस्मा मतलब कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लोग जो है हड़ताल में नहीं जा सकते। एसेंशियल सर्विस की मतलब कि डॉक्टर, नर्स और जो पुलिस हो गई,
गई, ये लोग जो है कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि एस्मा अगर लग जाता है तो वहां पे एसेंशियल सर्विसेज लागू हो जाती है। मतलब आप लोग हड़ताल में किसी भी गलती से मत जाइएगा। तो वहां पे एस्मा तो लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हम चले जाएंगे हड़ताल पे। वहां पे आपको बता दूं, जैसे कि आज है 20th ऑफ दिसंबर, मतलब कल होगा 21 ऑफ दिसंबर। आज की बात करें, जैसे आप कैलेंडर पे देख सकते हो, आज के दिन वहां पे एनएचएस और एल ये आपको डिनोट करा है 20 पे, मतलब कि आपके लिए वहां ड्राइविंग लाइसेंस जो एग्जामिनर है वो लोग आज हड़ताल पर रहेंगे। साथ साथ में नेशनल हेल्थ सर्विसेज वाले कल जो है वहां पे जो है इस तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। और कल के दिन भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस वाली हड़ताल में वहां पे मतलब बता दिया गया बाकायदा कि इस दिन ये टाइप के लोग हड़ताल पर रहेंगे। एक दिन नर्स रहेंगी, एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस वाले रहेंगे, एक दिन रेलवे वाले रहेंगे। हाँ, तो लेकिन यार इसी बीच एक बात और आ गई कि जो वहां की जो नर्सेस थी उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मेरी जो है सैलरी जो है इनकम बढ़ाइए। मतलब कि वहां पे नर्स है, रेलवे स्टाफ है, सब लोग इस चीज पर हड़ताल पे आ गए कि भाई साहब 11% पहले से जो है महंगाई दर हो चुकी है, 10% हो चुकी है, आप मेरी इनकम 19% तक बढ़ा दीजिए। यहां तक कि जो रेलवे ऑफिसर सब लोग हैं, सब लोग ये सब यही कह रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ाइए। अब लेकिन इस बीच ये हो गया कि 19% तक इनकम बढ़ा दीजिए। आपको मैं बता देता हूं कि 19% इनकम, आप सोचोगे महंगाई दर तो खाली 10% था, 19% इनकम क्यों? आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे इंडिया में भी मान लीजिए जैसे कि ये होता है ज्यादातर, मान लीजिए जैसे कि पिछले साल मान लीजिए 6% तक अगर महंगाई दर बढ़ा तो गवर्नमेंट एनालिसिस करेगी कितने परसेंट तक जो है महंगाई दर बढ़ा। मान लीजिए बढ़ा है 6%, अब लेकिन गवर्नमेंट कहेगी चले 6% बढ़ा है, सबकी सैलरी में 8% तक इजाफा कर दिया, जिसको हम लोग डेली अलाउंसेस एज अ डीए कहते हैं। डेली अलाउंसेस में वहां पे जो है 8% इजाफा कर दिया। कि 2% एक्स्ट्रा क्यों? 2% एक्स्ट्रा इसलिए कि जो पहले तो 6% जो था वो जो महंगाई दर बढ़ा था उसको कवर करेगा, और जो 2% बचा हुआ है, जो पिछले साल लोगों को घाटा हुआ था 6% महंगाई दर बढ़ने के कारण, उस चीज को कवर करने के लिए। तो इसी तरीके से वहां के जो स्टाफ वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो महंगाई दर है वो 10 से 11% है, मेरी जो सैलरी है वो 19% कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो है कभी भी इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, डीए अलाउंसेस बढ़ाया जाता है तो 15% के ऊपर बहुत रेयरली होता है। इसी कारण से वहां का जो विपक्ष है उसने भी कह दिया कि भाई साहब ये चीज तो होना नामुमकिन के बराबर है। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आप स्ट्राइक कर रहे हो वो ठीक है, वाजिब है अपनी जगह, लेकिन आप 19% का इजाफा मांग रहे हो, ये चीज तो हम भी नहीं मानेंगे। सोचिए वहां की जो विपक्षी पार्टी है, जैसे मान लीजिए इंडिया की बीजेपी है और कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के कह रही है नहीं भाई साहब हम 19% का इजाफा नहीं कर पाएंगे। वही चीज वहां पे है, वहां पे जो ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री जिस पार्टी के, उनकी पार्टी तो कह ही रही है, साथ साथ में वहां पे जो नर्सेज हैं और जो वो हैं वो लोग जो 19% मांग रहे हैं, वहां की जो विपक्षी पार्टी है, ऋषि सुनक के जो विपक्ष में जो पार्टी बैठी, मान लीजिए ऋषि सुनक जो है किसी एक ए पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी उसका नाम बी है, ए और बी पार्टी दोनों मिलकर कह रही है नहीं भाई साहब 19% इजाफा नहीं होगा। दोनों पार्टियां मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही कह रही है, ट्रेड यूनियन के सामने कह रही है कि भाई साहब हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और खासकर जो है ऋषि सुनक जी हैं वो तो ट्रेड यूनियन को हड़का रहे हैं कि भाई साहब गलती से भी अगर आपने और भी ज्यादा यहां पे भड़काया लोगों को तो आपको अंदर कर दिया जाएगा उठा करके। वहां पे इस हद तक बात चली आई है। इसी तरीके से वहां पे जो है महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ती चली आई है। मतलब समझ लो यार, कभी भी ऐसा भारत में हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए। अभी यहाँ पे इंडिया में मतलब चाइना वाले इंडिया में घुसने लग जाते हैं। इंडियन मिलिट्री अगर वहां पे कोई एक्शन करती है तो हमारे राहुल गांधी जी और जैसे ऐसे कुछ लोग हैं वहां लोग कहते हैं कि इंडिया की फौज प्रूफ दे हमें, इंडिया की फौज वहां पे पिट के आई। भाई साहब ऐसा होता है कहीं वहां पे? लेकिन ये समझ लो कि वहां पे जो विपक्षी पार्टी वो सत्ता की इतनी ज्यादा वो नहीं है कि वो लालची कि भाई साहब कुछ भी कर डाले, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पे सब कुछ तरीके से चलता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लालच आ रहा है तो सबको मार डालो काट डालो, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये चीज इंडिया वाले के पार्टी वालों को खासकर उनसे ये चीज सीखनी चाहिए, तभी तो यार वो डेवलप्ड नेशन है। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट सोच रही थी कि यार थोड़ा सा जो मतलब जैसे ये ठंडियां आ रही हैं तो लोग ज़्यादा टूरिज्म आएगा, ठंडी में ज़्यादा टूरिज्म आता है इंग्लैंड में, तो उसके मारे भी थोड़ी इकोनॉमिक जो है हमारी पटरी पे आएगी। भाई साहब जब सब लोग हड़ताल ही करने लग जाएंगे, यहां तक कि एयरलाइंस वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो टिकट्स हैं वो कम बिक रही हैं। हर चीज में हड़ताल आ जाएगी तो भाई साहब कहां से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है सही होंगी, कहां से पटरी पे आएंगी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ गई हैं। अब ऋषि सुनक जो है तो मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज को पटरी पे लाने के लिए। उन्होंने सोचा तो एक तरीके देखा जाए तो सही तरीका है, लेकिन वहां की जो पब्लिक है, जनता, उसको समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसी कारण से बोला जा रहा है कि जो पिछले 30 साल में आज तक कभी भी इस तरीके की हड़ताल नहीं हुई, जो इस बार हड़ताल सबसे बड़ी होने जा रही है वहां पे इंग्लैंड में। और पिछले 41 साल मतलब 41 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई दर ने। पिछले 41 ईयर्स में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई थी। जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हो 2012 में लेकर के 2021 तक में कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी, जो अचानक से 2022 में आ गई। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन और रशिया की, महंगाई धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 10
और 11% तक छू चुकी है, लेकिन कोई भी तरीका नहीं था। तो ऋषि सुनक ने यही एक तरीका सोचा कि इस तरीके से हम लोग महंगाई दर को ला सकते हैं। अब इसी बीच में एक तारीख और आ सकती है, इस तारीख को मैं एक बार देख बता दूं। हाँ, 23 और 24 को एम्बुलेंस वाले वहां पे जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। इसी कारण से वहां पे जो 1200 ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स मतलब कि वहां की फौज है, उनको उतारा जा रहा है कि भाई साहब वो लोग जब स्ट्राइक पे चले जाएंगे, वो लोग मान तो रहे नहीं है, तो आप लोग कम से कम एम्बुलेंस चलाने लग जाना, क्योंकि अगर एम्बुलेंस चलाने के लिए पब्लिक ही नहीं होगी तो भाई साहब पेशेंट को कैसे लाया जाएगा हॉस्पिटल। तो वहां पे इंडिया जैसा नहीं होता कि कॉल कर दिया एम्बुलेंस को आ रहे हैं 1 घंटे बाद। वहां पे हालांकि इस समय तो इंडिया में भी काफी अच्छा हो गया, लेकिन वहां पे इस चीज को बहुत सीरियस लिया जाता है। वहां पे घर से उठा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है पेशेंट को नहीं लिया जाता, ज्यादातर लोगों को एम्बुलेंस के थ्रू ही लिया जाता है। वहां पे इंग्लैंड में कुछ ऐसा सिस्टम चलता है, तो वहां पे इसीलिए 1200 ट्रूप्स को उतारा जा रहा है कि आप लोग भाई साहब एम्बुलेंस ड्राइवर बन करके एम्बुलेंस उस दिन संभालेंगे जिस दिन एम्बुलेंस की वहां पे स्ट्राइक चल रही होगी। इसी कारण से वहां पे फौज तक को उतरना पड़ा रोड पे। और यही नहीं, नॉर्मल मिलिट्री को भी उतारा जाएगा। मान लीजिए अगर हड़ताल हद से ज्यादा बढ़ जाती तो मिलिट्री को भी उतारा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए भाई साहब संसद भवन में या ये सब जो जगह है वहां पे वो लोग हड़ताल करने लग जाए। तो उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जा रहा है, जो पिछले 30 साल और 41 साल के रिकॉर्डों को तोड़ रहा है। अब बात आ जाती है भाई साहब कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई। मुझे एक चीज़ समझानी थी आपको कि वहाँ के इंग्लैंड में ये चीज़ जो अभी करी जा रही है नहीं करी जा रही, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई मेरी वीडियो, क्योंकि यार ये मेरी पहली वीडियो है अपने इस चैनल पे, द इमेजिनेशन मैंने इस चैनल का नाम रखा हुआ है। इस पर हम आपको देश दुनिया की सारी चीज़ें आपको हम बताया करेंगे, मतलब कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी, साइंस, जो भी इमेजिनेशन मतलब जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल यूनिक एंड नया फंडा टाइप की चीज़ें। मेरी ये बोलने का तरीका कैसा लगा आपको, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो यार प्लीज मेरी वीडियो को यहीं पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में अपने दोस्तों यार सबको शेयर जरूर करिए। अब मुझे दीजिए यहीं पे इजाजत, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।